हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने लाया हूँ उसका नाम है इट्स स्टैंड द सैंड रोड, जिसमें हम एक ऐसे ज़ॉम्बी की कहानी को देखेंगे जो रेगिस्तान में फंसी एक लड़की का 4 दिन तक पीछा करता है, लेकिन वो लड़की खुद को किसी न किसी तरह बचाती फिरती है और ज़ॉम्बी लगातार इसका पीछा करते हुए इसके साथ ऐसे गुल मिल जाता है कि वो ज़ॉम्बी फिर लड़की को नहीं काटता। एक तरह से वो इस लड़की का दोस्त बन जाता है। अब ज़ॉम्बी लड़की का दोस्त कैसे बन पाता है और लड़की उस रेगिस्तान की तपती धूप और उस ज़ॉम्बी से कैसे बच पाती है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हमें मेक्सिको शहर दिखाया जाता है जिसमें काफी तबाही मची थी। फिर मूवी शुरू होती है एक रेगिस्तान में गाड़ी को दिखाते हुए जिसमें निक नामी शख्स अपनी गर्लफ्रेंड मोली को मेक्सिको ले जा रहा था, पर मोली को अचानक उल्टी लगने लगती है तो निक जल्दबाजी में गाड़ी को एक साइड पे रोकता है रेत में। फिर मोली गाड़ी से उतरकर उल्टी कर देती है और वापस कार में बैठती है। अब निक गाड़ी वहाँ से ले जाने लगता है पर इसके पिछले दोनों व्हील रेत में धंस चुके थे, जिस वजह से गाड़ी वहीं फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। तो निक जिमी नामी किसी दोस्त को कॉल करके मदद मांगने लगता है, लेकिन वहाँ रेगिस्तान में सही सिग्नल नहीं आते, जिस वजह से कॉल बार बार कटती है। अब निक जिमी को कॉल करने में बिजी था। इसी दौरान मूली, यार ये मूली है या मोली है, अच्छा खैर जो भी है, इसी दौरान मोली हाईवे पे किसी को पैदल अपनी तरफ से आते देखकर निक को बता देता है। निक जब गौर से देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी था जिसकी शक्ल अजीब थी। हालांकि निक को इस बात का पता नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी है, बस वो इसकी शक्ल देखकर डर जाता है और अपनी कार से गन निकालने लगता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में वो मोबाइल वहीं गिरा देता है। निक मोबाइल छोड़ देता है और ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी इनकी गोलियों से वहीं गिर जाता है तो मोली और निक खुश होते हैं, लेकिन अगले समय वो ज़ॉम्बी फिर से उड़ जाता है। निक दोबारा इसे शूट करने लगता है पर गन खाली थी, तो वो दोनों डर के मारे मोबाइल लिए बगैर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी तो रेत में फंस चुकी थी तो वो गाड़ी के सारे शीशे बंद कर देते हैं। पर ज़ॉम्बी सारा दिन इनकी गाड़ी के पास रहता है और वो दोनों भी सारा दिन इसी गाड़ी में गुजार देते हैं। फिर रात होती है तो ये लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ नहीं था। फिर निक मोबाइल उठाने के लिए गाड़ी से उतर जाता है ताकि जिमी को कॉल करके मदद मांग ली जाए। अब वो टार्च लेकर यहाँ वहाँ देखने लगती है कि अचानक ज़ॉम्बी पीछे से इस पे अटैक करके इसे काट लेता है और फिर इसके जिस्म की आंतड़ियां निकाल कर खाने लगता है। मोली ये देखकर डर जाती है और कार में जाकर अपना सामान उठाने लगती है, पर जब वो देखती है तो ज़ॉम्बी वहाँ नहीं था। अब वो टार्च लेकर यहाँ वहाँ देखने लगती है कि अचानक ज़ॉम्बी पीछे से इस पे अटैक कर देता है। मोली उसके अटैक से किसी तरह बच जाती है और वहाँ से अपना सामान और मोबाइल लेकर भाग जाती है। अब मोली भागते भागते काफी दूर चली जाती है। फिर जब वो देखती है कि ज़ॉम्बी अब पीछा नहीं कर रहा तो वो सारी रात वहीं गुजारती है और अब जब सुबह हो जाती है तो वो देखती है कि हर तरफ सुनसान डेजर्ट था। फिर वो निक के दोस्त जिमी को कॉल कर देती है, लेकिन मोली जिमी को निक के बारे में नहीं बताती कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट के मार दिया। वो सिर्फ मदद मांगने के लिए इसे कॉल कर देती है और मदद मांगती है, लेकिन जिमी मोली से कहता है हमने पूरी रात हाईवे पे तुम्हारी गाड़ी तलाश की पर नहीं मिली और अब हम दोबारा वहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के हालात बहुत खराब है। अब मोली इसे समझाने ही लगती है पर सिग्नल ड्रॉप होने से कॉल कट जाती है। तो मोली उसी मोबाइल में मैप देखती है कि एयरफील्ड 30 माइल की दूरी पे था जहाँ जिमी प्राइवेट जहाज में इनका इंतजार कर रहा था। जिमी एक छोटी मोटी प्राइवेट हवाई अड्डे में काम करता था। खैर मोली के पास कोई चारा नहीं था तो वो अपना सामान लेकर पैदल इसी एयरफील्ड की तरफ जाने लगती है। तो शाम हो जाती है और काफी दूर तक जाने के बाद वो थक हार कर नींद की वजह से एक जगह आग लगा कर बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे इसे नींद आती है तो वो सपना देखती है और हमें पहली बार पता चलता है कि मोली की एक बेटी भी है। खैर अब वो ये सपना देख ही रही थी कि अचानक पीछे से ज़ॉम्बी को अपने पास आते देखती है। ज़ॉम्बी इसे काटने लगता है तो वो जैसे तैसे इससे जान छुड़ा के एक चट्टान पे चढ़ जाती है और काफी देर तक इधर उधर देखने लगती है कि ज़ॉम्बी उस तक पहुंच ना जाए, पर ज्यादा थकावट की वजह से उसे नींद आने लगती है। अब वो सोना तो नहीं चाहती लेकिन उसकी आंख लग जाती है और फिर सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो देखती है ज़ॉम्बी इसके पास था, लेकिन चट्टान की वजह
से वो ज़ॉम्बी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था और ना ही वो ज़ॉम्बी चट्टान पे चढ़ पा रहा था, जिस वजह से मोली की जान बच गई थी। खैर अब मोली को पता चलता है कि इसे मैसेज है जिसके ब्लड को सुनते हुए ज़ॉम्बी उस तक पहुंच जाता है। अब मोली को वहाँ से निकलना था और वहाँ इसका सामान भी दूर पड़ा था, लेकिन ये ज़ॉम्बी खबीस का बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वो कपड़े के टुकड़े पे अपना मेंसिस का ब्लड लगाकर ज़ॉम्बी को सूंघा के दूर फेंक देती है। अब ज़ॉम्बी उस ब्लड को सूंघ के उस कपड़े को खाने जाता है तो मोली को एक मौका मिल जाता है और वो उस चट्टान से उतरकर अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बी अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, वो लगातार इसका पीछा करने लगता है। अब मोली आगे आगे और ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे, और मोली इसको काफी गालियां देते हुए चल रही थी। और काफी गालियां देने के बाद मोली का गुस्सा जब ठंडा होता है तो वो इस ज़ॉम्बी का मजाक उड़ाने लगती है। जब जब ज़ॉम्बी गिरता है मोली इसका मजाक उड़ा के हंसती है। जब भी मोली थक जाती है तो वो चलते चलते नशा करती है और फिर से चलने लगती है। अब चलते चलते वो साथ साथ मेंसिस भी देखती है ताकि मेंसिस खत्म हो और उसका ज़ॉम्बी से जान छूट जाए। खैर अब काफी चलने के बाद वो एक घर तक पहुंचती है जो अबैंडेड था, जिसमें कोई नहीं था। तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि ज़ॉम्बी अब इसका पीछा नहीं कर रहा था। फिर वो इसी घर में ही सो जाती है और फिर से वो एक सपना देखती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही है। यहाँ में ये पता चलता है कि इसके हस्बैंड ने इसे डिवोर्स दिया था इसकी हरकतों की वजह से, और इसे भी इस बात का एहसास अब हुआ है कि वो कितनी गलत थी। अब वो ये सपना देख ही रही थी कि कुछ आवाज सुन के वो उठ जाती है तो देखती है कि वो जलील का बच्चा ज़ॉम्बी इसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। खैर मोली किसी तरह इस ज़ॉम्बी को वहीं छोड़ के निकल जाती है और काफी दूर तक चली जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो ज़ॉम्बी अब भी इसका पीछा कर रहा था। इस बार तंग आकर मोली इसे पत्थर मारने लगती है, लेकिन जब ज़ॉम्बी पे पत्थर का कोई असर नहीं होता तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और फिर से चलने लगती है। ज़ॉम्बी इसके पीछे लगा रहता है तो मोली इससे बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। कई बार मोली इसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी को क्या फर्क पड़ना था। खैर मोली इसका एक नाम रखती है स्मॉल यानी छोटा। फिर वो एक चट्टान पे बैठती है और आराम से चॉकलेट खाने के बाद वहाँ से निकलती है। रास्ते में फिर से वो ड्रग्स लेती है तो अब इसका पूरा ध्यान ड्रग्स लेने पे था कि ज़ॉम्बी इस तक पहुँच जाता है। मोली किसी तरह उससे जान छुड़ा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसका ड्रग्स गिर जाता है। अब इसके पास नशे के लिए कोई ड्रग्स नहीं बची थी। खैर मोली फिर से वहाँ से निकलती है तो शाम होती है। एक बार फिर से वो एक चट्टान पे बैठ जाती है। यहाँ मोली के बारे में हमें एक और बात पता चलती है कि वो एक बार डांसर है। खैर सुबह तक वो इसी चट्टान पे आराम करती है और ज़ॉम्बी नीचे इसका इंतजार कर रहा था। और अब सुबह मोली फिर से जिमी को कॉल करने लगती है क्योंकि वहाँ सिग्नल ठीक थे। जिमी निक पे काफी गुस्सा होने लगता है कि वो खुद कॉल क्यों नहीं करता जो तुमसे कॉल करवा देता है। अब जिमी को निक के बारे में मोली ने नहीं बताया था कि वो मर चुका है। खैर यहाँ जिमी मोली से कहते हैं हम तुम दोनों के बिना यहाँ से जा रहे हैं, तुम अपना कोई और इंतजाम कर लो, और कॉल काट देता है और मोली फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब तक इसका सारा पानी खत्म हो चुका था, बस वाइन की एक बोतल बची थी और इसे अब चक्कर भी आने लगा था, लेकिन फिर भी वो चलते चलते एक रेत के टीले तक पहुंच जाती है। आगे जाकर देखती है तो वहाँ रेत का एक बहुत बड़ा तूफान इसकी तरफ आने लगता है। तो वो वापस पीछे भागती है तूफान से बचने के लिए, लेकिन पीछे जाते हुए तूफान में ज़ॉम्बी उसे फिर से टकरता है और मोली तूफान का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी से एक और बार बच जाती है। अब बचने के बाद वो तूफान के चपेट में आकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब तूफान थम जाता है तो वो देखती है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाती है तो उस गाड़ी में से दो बंदे इसकी मदद करने के लिए इसे पानी देते हैं और गाड़ी में एसी ऑन करके इसे बिठा देते हैं। फिर वो दोनों इसका सामान लेते हैं और बाहर आपस में बात करने लगते हैं। मोली गाड़ी में किसी बाप बेटे की तस्वीर देखकर समझ जाती है कि ये दोनों बाप बेटे को मार के उसकी गाड़ी चुरा चुके हैं। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, यहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर वो दोनों दरिंदे इसे पकड़ लेते हैं रेप करने के गर्ज से। इनमें से एक उसकी पैंट उतार देता है तो देखता है कि इसे मेंसेस है, लेकिन फिर भी वो उसका रेप करने लगते हैं। वो रेप करने में बिजी थे कि वहाँ से ज़ॉम्बी उड़ जाता है। वो रेत से एक हीरो की तरह उड़ जाता है और इन दोनों में से एक को पकड़ लेता है जो रेप करने में बिजी था, जिसपे मुझे सबसे ज्यादा खार थी, और उसे काट लेता है। और दूसरा ये देखकर जल्दबाजी में गाड़ी में बैठ जाता है और डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। पर निकलते हुए पीछे डाले में से रखा हुआ सामान पूरा वही गिर जाता है। अब ज़ॉम्बी इस दरिंदे को खाने में बिजी था और मोली दिल ही दिल में इसे देखकर थैंक्स कह रही थी। वो सामान उठाने लगती है तो देखती है कि इस सामान में एक लाइफ बोर्ड भी थी। तो वो इसे खोलकर सारा सामान उसी में डालकर रस्सी बांधकर वहाँ से आगे निकलती है और काफी आगे तक जाने के बाद थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। लेकिन अब भी वो ज़ॉम्बी इसका पीछा नहीं छोड़ता और मोली इसे देखकर इसे कहती है पता है मुझे रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक तरह से वो ज़ॉम्बी को ये कहना चाह रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं
शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती। खैर काफी दूर तक जाने के बाद वो एक जगह पहुँचती है जहाँ काफी सारे पुराने टायर थे। तो मोली इन टायरों में से एक टायर के साथ रस्सी बांध के ज़ोंबी के गले में डाल देती है। अब मोली सामान के बोझ से आजाद हो जाती है और ज़ोंबी इस सामान को अपने पीछे घसीटते हुए चलता है। यहाँ मोली अपने बारे में ज़ोंबी से बात करती है तो हमें ये पता लगता है कि उसकी बेटी 5 साल की है जिसे उसने अपनी बहन एली को दी है इसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसकी कोई भी बेटी नहीं थी और न ही मोली कभी एक अच्छी माँ बन सकती थी, क्योंकि मोली को हमेशा अपने आप की पड़ी रहती थी, इसे किसी से कोई गर्ज नहीं था। खैर अब चलते चलते मोली को एक जगह मिलती है तो वो एक तरकीब सोचती है। वो ज़ोंबी के गले में पड़े टायर की रस्सी को एक चट्टान से बांध देती है जिससे ज़ोंबी आगे नहीं बढ़ पाता। फिर वो मोबाइल देखती है कि 2.5 माइल्स का रास्ता बचा था एयरफील्ड तक का। तो वो ज़ोंबी के पास जाके आखिरी बार कहती है तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे अपने यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैं तुम्हें मजीद आगे नहीं ले जा सकती। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है पर ज़ोंबी गुर्राने लगता है और इसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। तो मोली इस पे तरस खाते हुए उसके पास जाकर कहती है ठीक है मैं तुझे खोल दूंगी लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं काटोगे। अब इस बात का जवाब ज़ोंबी कैसे दे पाता, वो जवाब नहीं देता और मोली टायर निकाल कर इसे खोल देती है। ज़ोंबी इसकी तरफ बढ़ने लगता है तो मोली इसे डांटने लगती है और ज़ोंबी रुक जाता है। कमाल है यार, ज़ोंबी मोली को नहीं काटता, मतलब ज़ोंबी को भी मोली से मोहब्बत हो गई थी। खैर दोस्तों अब मैं ज़ोंबी की मोहब्बत से क्या लेना देना। इन सब के बाद रात हो जाती है और मोली फिर से एक चट्टान पे बैठ जाती है और ज़ोंबी चट्टान के नीचे रहता है। तो मोली इसे अपनी बेटी के बारे में मजीद बताने लगती है और काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर सुबह होती है और फिर से वो वहाँ से निकलती है और चलते चलते एक हाईवे तक पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि मिलिट्री के कुछ गाड़ियाँ वहाँ इनकी तरफ आ रही थी। तो मोली ज़ोंबी को मिलिट्री से छुपाने के लिए हाईवे की साइड में ज़ोंबी और सामान के साथ छुप जाती है, क्योंकि वैसे भी एयरफील्ड अब काफी करीब था। खैर अब जब वो गाड़ियां वहां से गुजर जाती है तो मोली देखती है कि एक गाड़ी अब भी वहीं रुकी थी। वो वहां आसपास जायजा लेने के लिए रुके थे क्योंकि उन्हें दूर से कुछ नजर आया था। अब मोली के पास कोई चारा नहीं था तो वो बड़ा सा पत्थर ज़ोंबी की रस्सी पे रख देती है ताकि वो इसके पीछे ना आए। फिर वो इसे वहीं रुकने का कहती है और खुद उन फौजियों के सामने जाती है। वो मिलिट्री के नौजवान इसे शूट करने ही वाले थे कि मोली इसे रोक लेती है। अब वो मिलिट्री के नौजवान इससे पूछते हैं कि तुम किसी ज़ोंबी के कांटेक्ट में तो नहीं आई या फिर तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो। मोली कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों इसे अपने साथ चलने को कहते हैं लेकिन मोली झूठ बोल देती है कि उसका हस्बैंड कुछ ही देर में उस तक पहुँच जाएगा। अब वो मिलिट्री के नौजवान ये सुन के वहाँ से जाने ही वाले थे कि अचानक से ज़ोंबी खुद को किसी तरह छुड़ा के वहाँ आ जाता है। सैनिक पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक ज़ोंबी है तो वो इसे शूट करने ही वाले थे कि मोली ज़ोंबी के सामने आकर इनसे मिन्नत करने लगती है कि ये किसी को कोई चोट नहीं पहुँचाएगा, इसे मत मारो। सैनिक ये देखकर गाड़ी में बैठते और जाते हुए ज़ोंबी की टांग पे गोली मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोली ज़ोंबी को संभालने लगती है लेकिन गुस्से में आकर ज़ोंबी मोली के फिंगर पे काट के इसे इन्फेक्टेड कर देता है। अब पहले तो मोली को पता नहीं था कि वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है ज़ोंबी के काटने से, ये तो उसकी किस्मत थी कि अब तक वो बच गई थी। लेकिन अब उसे ये बात पता थी कि वो ज़ोंबी है और ज़ोंबी के काटने से इंसान ज़ोंबी में बदल जाता है और ये बात मिलिट्री के सैनिक ने उसे बताई थी। तो अब मोली जब ये देखती है कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगी तो वो जल्दी से भागकर एक पत्थर से अपनी उंगली काट देती है। फिर वो ज़ोंबी को उठाने लगती है पर वो गोली लगने और कमजोरी के कारण उठ नहीं पाता। तो मोली उसे लाइफ बोर्ड में रखकर उस एयरफील्ड की तरफ जाने लगती है और काफी घसीटने के बाद वो देखती है कि वो एयरफील्ड तक पहुंचने वाले हैं। तो वो खुशी के मारे ज़ोंबी की तरफ देखती है लेकिन जब वो देखती है तो इसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फिर मोली इसकी जेब से पर्स निकाल कर देखती है तो पर्स में से ज़ोंबी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसमें उसका नाम था गिब्सन। पहली बार इसका नाम हमें पता लगता है। इस पर्स में इसके गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी मिलती है। मोली ये देखकर काफी इमोशनल होती है क्योंकि उसकी भी कभी अच्छी लाइफ थी। तो वो ज़ोंबी से कहती है मैं तुझे इस हालत में तड़पते हुए यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर वो रोड साइड से एक पत्थर उठाती है और ज़ोंबी के पास जाकर पहली बार इसे थैंक्स कहती है और बहुत ही इमोशनल अंदाज में ना चाहते हुए भी उस ज़ोंबी के सर को पत्थर से कुचल
कुचल के मार देती है। अब ज़ॉम्बी की कहानी तो यही खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखाया गया कि एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी उसमें इतनी इंसानियत बची थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की मौली को हर्ट ना करने की। और दूसरी तरफ हम इन दो जलील इंसान को देखते हैं जिन खबीसों ने मौली को अकेला पाकर मेंसिस में भी इसके साथ रेप करने की कोशिश की। अब मौली जैसी भी थी, वो अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन इन लोगों को इसका रेप करने का कोई हक नहीं था। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि किसी में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इसकी जात से किसी को नुकसान ना हो, फिर चाहे वो ज़ॉम्बी हो, इंसान हो, हैवान हो या कोई भी भला हो। और अगर किसी में इंसानियत ही मर चुकी हो तो वो दिखने में भले एक अच्छे भले इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी हैवानियत और वहशियत दिखा देता है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा लेक्चर देने लगा। फिर वापस मूवी की तरफ आते हैं जिसमें हम मौली को देखते हैं जो एयरफील्ड तक पहुंच चुकी थी और वहाँ इसे जिमी भी मिल जाता है। इसके साथ एक और शख्स भी था जो एक प्लेन रिपेयर कर रहा था। वो दोनों अब तक वहाँ से नहीं निकले थे क्योंकि इनके प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी थी और वैसे भी वो मेक्सिको के बजाय कहीं और जाने वाले थे। वहाँ जिमी इसे एक रूम बताता है जिसमें उसने 3 ज़ॉम्बीज बंद कर रखे थे जो पहले जिमी के दोस्त हुआ करते थे। फिर जिमी और इसका दोस्त प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मौली अपनी बहन एली को फोन करने लगती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और 3-4 बार फोन करने के बाद उसकी बेटी फोन रिसीव करती है और वो खुश होकर इससे बात करने लगती है। इसकी बेटी कहती है कि मम्मी ने यानी कि मौली की बहन एली ने इसे बेड के नीचे रहने को कहा और ये भी कहा है कि जब तक मौली ना आए तब तक तुम्हें इस बेड से नहीं निकलना है। उसकी बेटी उसे ये भी कहती है कि मम्मी एक चोर को घर से भगाने गई थी लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई। अब उस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता था कि चोर नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी था और वो भी इसके डैड थे जो एली का हस्बैंड था और मौली का बहनोई था। अब वो इसे डैड इसलिए कहती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो असल में किसकी बेटी है। खैर मौली इसे वही रहने का कहती है और वादा करती है कि वो जल्द से जल्द उसके पास होगी। फिर मौली गाड़ी में बैठ के उसकी चाबी ढूंढने लगती है पर उसमें चाबी नहीं थी, तो उसे ऐसा लगता है कि ये चाबी उन 3 ज़ॉम्बी में से एक ज़ॉम्बी के पास होगी जो इस रूम में कैद है। तो अब वो अपनी बेटी से बात करने के बाद काफी जज्बात में थी जिस वजह से वो एक फाना लेकर सीधा उस रूम में घुस जाती है। वहाँ जाके देखती है कि एक ज़ॉम्बी पहले से ही मरा पड़ा था। वो इसकी जेब में चाबी चेक करती है पर इसके पास चाबी नहीं थी, तो वो आगे बढ़ने लगती है और आगे अचानक से एक ज़ॉम्बी इस पे अटैक कर देता है। अब जैसे तैसे करके मौली इससे भी किसी तरह से अपनी जान छुड़ा देती है और इसे मार देती है और इसके भी जेब चेक करती है लेकिन चाबी उसके पास भी नहीं थी, तो वो तीसरे ज़ॉम्बी से चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है। अब जब तीसरा ज़ॉम्बी इसे मिलता है तो मौली इसकी शक्ल देखकर डर जाती है और इसके हाथ से पाना छूट जाता है। ज़ॉम्बी इसे काटने लगता है तो मौली पास पड़े ड्रिल से इसके सर में छेद करके इसे मार देती है। फिर वो ज़ॉम्बी की जेब से कार की चाबी निकालती है और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है शहर की तरफ जो काफी नजदीक था। वहाँ पहुँच के हम ये देखते हैं कि पूरे शहर में हर तरफ तबाही मची थी। शहर पूरा खाली हो चुका था, हर तरफ लाशें और गाड़ियाँ थी। अब मौली ये सारी तबाही देखकर अपनी सेफ्टी के लिए एक बेलचा उठा के अपने बहन के घर जाके देखती है कि इसका बहनोई वहाँ मरा पड़ा था। वहाँ हर तरफ चीजें बिखरी पड़ी थी और एक शीशे पे लिखा था गो बिट हेड टू लव फॉर एवर। इसका मतलब ये है थोड़ा बहुत करना पड़ा, हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। अब ये पढ़ने के बाद जब मौली देखती है तो शीशे के उस पार उसकी बहन ने खुद को जला के हाथ मातिया कर ली थी और इसने ये सब इसलिए किया होगा शायद वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई होगी अपनी हस्बैंड से लड़ते हुए और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को जला दिया होगा। अब ये सब मूवी में नहीं दिखाया गया लेकिन मैं ये अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और कोई कारण नहीं था आत्महत्या करने का। खैर मौली अपनी बेटी को लेने ऊपर अपनी बेटी के बेडरूम जाती है और वहाँ उसका नाम लेकर पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो बेड के नीचे देखती है तो इसकी बेटी वहाँ नहीं थी। मौली इसे पूरे घर में यहाँ वहाँ तलाश करने लगती है पर जब वो नहीं मिलती तो वो निराश होकर एक बेड पे बैठ जाती है और रहने लगती है अपनी बेटी को याद करके। इतने में इसे घर में से कुछ सुनाई देता है तो वो वापस बेलचा उठा के देखने जाती है और आवाज का पीछा करते हुए वो एक रूम पहुंचती जहाँ बच्चों के खिलौने के टेंट में इसे अपनी बेटी मिलती है जो बहुत डरी हुई थी। मौली इसे देखकर गले लगाती है और बहुत खुश होती है। फिर वो इसे लेकर नीचे जाती है और सीढ़ियों पे इसे जूता पहनाने लगती है। यहाँ मौली अपनी बेटी से बात करती है जिससे पता लगता है कि मौली को अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है और वो अब अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। खैर मौली इसे जूते पहना ही रही थी कि अचानक से मेन दरवाजा बजता है। मौली देखती है तो वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी इनके घर में घुसने की कोशिश कर
कर रहे थे। तो वो गुस्से से उठती है और बेलचा लेकर अपनी बेटी से कहती है कि कुछ भी हो तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा। अब वो ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं और मौली इन ज़ॉम्बीज पे घुसते साथ ही हमला कर देती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन इस बात से हमें पता लगता है कि अब मौली बहुत मजबूत हो चुकी थी। और जहाँ तक रही बात ज़ॉम्बीज की, तो ज़ॉम्बीज के बारे में हमें मूवी में कुछ भी बताया नहीं गया। डायरेक्टर ने पूरी मूवी में मौली के किरदार पे फोकस रखा है, जिस वजह से उसने काफी सारी चीजें मिस कर दी। अब इसी के साथ ये वीडियो भी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे छोटे से बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं मजीद इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।